हेलन केलर, ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि इंस्पिरेशन है पूरी की पूरी दुनिया के लिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में जिसकी वजह से उनको एक इंस्पिरेशन की तरह देखा जाता है पूरी की पूरी दुनिया में, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उसको आप पढ़ सकते हैं। और उनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है द मिरेकल वर्कर, वो मूवी आप देख सकते हैं। और 2005 में एक मूवी आई थी इंडिया में ब्लैक के नाम से, जिसमें अमिताभ बच्चन थे और रानी मुखर्जी थी, तो आप वो मूवी भी देख सकते हैं। दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ हेलन केलर। तो आज हम हेलन केलर की जो कोटेशंस हैं उसके थ्रू उनकी थॉट प्रोसेस की डेप्थ में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी उन्होंने अचीव किया या जो उनका एटीट्यूड था उसके पीछे रीजन क्या था। लेकिन उससे पहले मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूं। हेलन जब सिर्फ 19 महीने की थी तब उनको एक बीमारी हुई थी। उस बीमारी को प्रॉपर्ली कोई डायग्नोज नहीं कर पाए डॉक्टर्स, लेकिन उसकी वजह से वो पूरी तरह से डेफ ब्लाइंड हो गई, यानी कि ना वो सुन सकती थी ना वो देख सकती थी। उसके बाद उनके घर वालों ने बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से कि उनकी देखने की और सुनने की शक्ति वापस आ जाए। वो बहुत डॉक्टर्स के पास गए, बहुत जगह गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब हेलन 6 साल की थी तब उनके कांटेक्ट में आई उनकी टीचर, जिसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। इनफैक्ट जितना रोल हेलन का है उनकी सक्सेस में या उनके अचीवमेंट्स में, उनसे बड़ा रोल उनकी टीचर का है। ये जो नेवर गिव अप एटीट्यूड था एक्चुअल में वो एन सेल्वन का था। जो सबसे बड़ा चैलेंज था हेलन के लिए और एन के लिए वो ये था कि किस तरीके से उनको वर्ड्स का मीनिंग समझाया जाए। वर्ड सिखाना इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, उस वर्ड का किस ऑब्जेक्ट से रिलेशन है ये समझाना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वो सुन नहीं सकती, वो देख नहीं सकती। तो अब कैसे उनको ये बताया जाए कि ये जो आपके हाथ पे जो टच हो रहा है इसको पानी कहते हैं, इसको वाटर कहते हैं। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। तो वो जब आप मूवी देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा कि ये कैसे हुआ, ये मिरेकल कैसे हो पाया। लेकिन उस मूवी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है जहां पर जा करके जो एन है यानी कि उनकी टीचर, हेलन की टीचर, वो हेलन की मदर को बोलती हैं कि मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरीके से मैं इनको कम्युनिकेट करूं, किस तरह से हेलन को बताऊं कि इस वर्ड का मतलब ये होता है कि ये टेबल है, ये चेयर है, कैसे बताऊं, ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उनकी मदर ने उनसे पूछा टीचर से, तो फिर आप ये कैसे करोगे? तो उनकी टीचर ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि एक पंछी होता है, एक मूवमेंट आता है उसकी लाइफ में जब वो उड़ जाता है, ऐसे ही हेलन की लाइफ में एक मूवमेंट आएगा। वो कब आएगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक मूवमेंट आएगा जब ये क्लिक हो जाएगा हेलन को कि इस वर्ड का मतलब ये होता है। एंड दिस वाज द एक्चुअल मिरेकल। और जो पहला वर्ड उनके मुंह से बाहर निकला था वो था वाटर। उसके बाद में उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद में वो अपनी मदर के पास में गई, फादर के पास में गई, उनको टच किया, जाकर के अपनी टीचर से पूछा अच्छा ये कौन है? तो उन्होंने लिख करके बताया कि ये मदर है, ये फादर है, ये टेबल है, ये चेयर है। उसके बाद में वो सिलसिला शुरू हो गया। इनफैक्ट ये जो स्टोरी है ये सिर्फ हेलन की नहीं है, ये हेलन और एन की स्टोरी है, क्योंकि मरते दम तक एन ने हेलन का साथ नहीं छोड़ा। तो ये सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप नहीं है, ये एक दोस्ती की कहानी है, कंपेनियनशिप की कहानी है। तो इस कहानी से सिर्फ हम ये नहीं सीख सकते कि ये इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, हम ये भी सीख सकते हैं कि एक रिलेशनशिप क्या होती है, कि अगर दो लोग साथ में आ जाए जिनकी अपनी अलग अलग पावर्स हो तो वो दोनों मिल करके किस तरीके से मिरेकल्स कर सकते हैं। तो हेलन उसके बाद में सीखती चली गई वर्ड्स से बने सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से फिर ग्रामर, फिर उसके बाद में लिप्स को टच करके और थ्रोट को टच करके वो बोलना भी सीख गई। और वो दुनिया की पहली ऐसी इंसान बनी जो कि डेफ ब्लाइंड होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी बैचलर ऑफ आर्ट्स में। लेकिन वो यहां नहीं रुकी, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। तो ना सिर्फ उन्होंने पढ़ा और बोलना शुरू किया, उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कई बुक्स लिखी, जिसमें से सबसे पॉपुलर उनकी जो बुक है वो है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ट्रैवल किया एज अ लेक्चरर। सो शी वॉज नॉट जस्ट अ ग्रेजुएट बट ऑल्सो एन ऑथर एंड अ लेक्चरर। ये थी उनकी अचीवमेंट। और कौन है ये इंसान जो कि ना देख सकती है ना सुन सकती है बचपन से ही? तो इस इम्पॉसिबल काम को इन दोनों ने मिलके, हेलन ने और एन ने मिल करके कैसे पॉसिबल किया, ये अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार ये मूवी जरूर देखो आप, द मिरेकल वर्कर। जब भी मैं अपने किसी सेशन में बोलता हूं ना लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे नहीं, तो बहुत सारे लोगों को पता है क्या गलतफहमी हो जाती है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को हुई हो। उन्हें लगता है कि मैं स्कूल्स की बुक्स की बात कर रहा हूं, कॉलेज की बुक्स की बात कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं ना
कि अर्निंग हमेशा फ्यूचर में है, लर्निंग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे है। लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग पे नहीं। अब ये लर्निंग क्या है, इसमें 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्वेशन। क्लियर है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा उन लोगों को जो उस काम को कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। सिंपल। जब तक आप ऑब्जर्व ही नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अपने माइंड में कुछ और सोच रहे हैं, माइंड में कुछ और ही बोल रहे हैं। मतलब कि अगर आप मुझसे कुछ भी सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको मुझे ऑब्जर्व करना होगा, मुझे सुनना होगा, लिसन करना होगा। और हमारी आदत क्या है, इससे बिल्कुल अलग है कि सामने से कोई कुछ बोल रहा होता है और अपने माइंड में कुछ ही कुछ सोच रहे होते हैं। मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन पावर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर इस लिसन वर्ड को आप ध्यान से देखोगे तो ये निकला है साइलेंट वर्ड से, SIL, उसको उल्टा कर दो, बन गया LIS। जो एंड में आ रहा है ENT, उसको आप घुमा दो, उसको कर दो TEN, क्या बन गया, लिसन। तो आप तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि आपका माइंड पूरी तरीके से साइलेंट ना हो। सो सिंपल। सो ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या करना होगा, किसी भी चीज को अगर करना सीखना है तो, क्रिकेट खेलना सीखना है तो क्या करना होगा, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेटर्स को ऑब्जर्व करना होगा। बिजनेस करना है तो बिजनेस जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो लोग फेल हो रहे हैं, उन दोनों को ऑब्जर्व करना होगा, दोनों से सीखना होगा और फिर बिजनेस को करना होगा। सिंपल। तो पहला स्टेप क्या है, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, अंडरस्टैंडिंग। कि जो ऑब्जर्व किया उसको समझना भी पड़ेगा भाई, कि क्या ऑब्जर्व किया। कि अगर बिजनेस करना है तो दोनों तरह के लोगों को ऑब्जर्व किया, जो सक्सेसफुल हैं और जो फेलियर्स हैं, बारीकी से ऑब्जर्व किया। किस चीज को ऑब्जर्व किया, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व किया कि वो क्या करते हैं। जो सक्सेसफुल लोग हैं किस तरीके से काम करते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, और उनके थॉट्स को ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह से सोचते हैं। उनका इस दुनिया को देखने का नजरिया किस तरह से अलग है उन लोगों से जो फेल हो रहे हैं। क्या फर्क है इन दोनों के नजरिए में, फर्क होता है, यस और नो? तो उसको आपने ऑब्जर्व किया। अब वो कैसे करोगे, जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो, उसमें आपको क्या करना है, जा करके उनकी बुक्स को पढ़ना है, उनकी ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ना है, उनकी वीडियोस को देखना है, उनको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है। जब आप ऑब्जर्व करोगे उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग का लेवल आता है। आपको समझना है कि इसमें से जो भी ये सही कर रहे हैं उसमें से क्या है जो आज आप अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है वो सब कुछ जो वो आज कर रहे हैं वो सब आप आज अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर पाओ। तो जैसे ही आपको ये बात समझ आई, अब आता है तीसरा स्टेप कि आपको उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, छोटे से छोटे लेवल पे। मतलब कि उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर हम अप्लाई ही ना करें, प्रैक्टिस ही ना करें तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, कोई अंत नहीं है, सुनते रहो। मतलब कि अगर मेरा ये सेशन आप देख रहे हो, इसमें 1000 बातें मैं करने वाला हूं, इसमें से अगर आपने 2 बातें भी प्रैक्टिस कर ली तो बहुत है, कुछ बदलेगा ना, थोड़ा सा ग्रो कर गए ना। सो क्या किया आपने, आपने प्रैक्टिस किया। मतलब कि जो भी आपने सीखा, जो भी आपने समझा, उसको आपने प्रैक्टिस किया। और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको 2 तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, या तो अच्छे एक्सपीरियंसेस या बुरे एक्सपीरियंसेस। और इन दोनों एक्सपीरियंसेस से जब आप कुछ सीखते हो तो उसको बोलते हैं लर्निंग। ये है लर्निंग। इस लर्निंग की पूरी फाउंडेशन क्या है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ऑब्जर्वेशन। कि अगर आपका माइंड, जिसको आप प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बोल सकते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि जब आप कुछ सीख रहे हो तो आपका माइंड पूरी दुनिया से हट करके उस जगह पर आ जाए, आपकी कंसंट्रेशन पूरी तरह से उस जगह पर हो, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर हो जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप सुन रहे हो। आपका सारा ध्यान वहां होना चाहिए। और स्कूल्स में क्या हो रहा है,
कुछ अलग हो रहा है।